बलराम कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नेहटौर बिजनौर। कक्षा द्वादश, विषय हिंदी, उपविषय गद्यखंड, पाठ क्रमांक 1, प्रकरण है राष्ट्र का स्वरूप। इसका पहला गद्यांश। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है और निर्बलता है का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सबको एक जैसा समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है? पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सबको अपनी प्रगति और विकास की दृष्टि से एक समान अधिकार प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 3, हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध क्यों लेनी होगी? उत्तर। राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी होगी। प्रश्न 4, समस्त देशवासियों को एक जैसी उदार भावना से क्यों संचालित होना चाहिए? समस्त देशवासियों को एक जैसी उदार भावना से राष्ट्र की व्यापक उन्नति संभव होगी। रेखांकित अंश की व्याख्या। किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर कोई भी राज्य उन्नति के रास्ते पर अग्रसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार वर्ग को अथवा किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना होगा। यदि देश के किसी एक भाग में गरीबी, अशिक्षा अथवा पिछड़ापन है, तो उसका प्रभाव केवल उसी क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा, अपितु संपूर्ण राष्ट्र उससे प्रभावित होगा। इसलिए समस्त देशवासियों का यह पावन कर्तव्य है कि वे अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर तथा संकुचित दायरे से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। इस प्रकार का व्यवहार किए जाने पर ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। सभी भाइयों के लिए अभ्यास कार्य। लेखक इस गद्यांश के माध्यम से
हम भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर सभी भैया अपने विचार व्यक्त करते हुए वीडियो बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9837807676 पर भेजना सुनिश्चित करें। पृथ्वी से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनानी है। हम भारतवासी भूमि को भारत माता क्यों कहते हैं, अपने विचार को लिपिबद्ध कीजिए। विद्यालय खुलने पर निरीक्षण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता धर्मेंद्र सिंह, आचार्य बलराम कुमार सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज नेहटौर बिजनौर। धन्यवाद।